हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं आदित्य पब्लिकेशन जो हिंदी की बुक है उसको हम अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। तो जो आदित्य पब्लिकेशन में जो दोस्तों हिंदी की जो बुक है आज हम उसमें स्टार्ट करेंगे अध्याय 10। अध्याय 10 में जो हम पढ़ने वाले हैं युग्म शब्द। क्या है भाई? युग्म शब्द, इसका मतलब होता है समश्रुति भिन्नार्थक जो शब्द युग्म है, ठीक है ना। युग्म शब्द जो हैं उसी को हम पढ़ने वाले हैं आज। तो देखिए, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आगे के चैप्टर को हम पढ़ाएं तो उसकी नोटिफिकेशन जारी आपको ज़रूर मिले, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बनते हैं, ठीक है ना। कम से कम एक क्वेश्चन तो या दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है। अगर कूट मिलाने वाला कर दिया तो आपके लिए दिक्कत होगी, लेकिन एक या दो क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। जो फिक्स पैटर्न है उसको पढ़ लीजिए, जो नहीं फिक्स है उसको तो छोड़ दीजिए, ठीक। क्योंकि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन फिक्स वाले पैटर्न को आप पढ़ कर चलिए, क्योंकि UP का कोई भी एग्जाम हो यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्या है, समश्रुति या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। तो प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका उच्चारण, जो उच्चारण एवं लेखन यानी बोलने और लिखने में काफ़ी समानता लिए हुए होते हैं। यानी हम लोग जो भाषा बोलते हैं उसमें ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिसमें हम लोग बोलने में और लिखने में समानता, ये लगता है कि हूबहू शब्द है, लेकिन उन शब्दों में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर रहता है दोस्तों। तो यहाँ पे आगे कहा है समानता लिए होते हैं, अर्थात समानता दिखाई देते हैं, किंतु थोड़ी सी भिन्नता से भी उनके अर्थ नितांत अलग अलग होते हैं। थोड़ी सी अंतर में ही क्या होता है, उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के शब्दों के उच्चारण एवं लेखन की समानता या असमानता और अर्थ भिन्नता के प्रति विशेष जागरूकता नहीं दिखाई जाए तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अर्थात अगर आप सही ढंग से अगर उसको नहीं पढ़ेंगे, देखने में लगेगा कि एकदम हूबहू शब्द है, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस हम कहना क्या चाहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, इसको हम देखते हैं जो परीक्षा में पूछा गया। परीक्षा संवाद है, आप लोग देख लीजिए, इतनी बार पूछा गया है, ठीक है ना। इन परीक्षाओं में पूछा गया। तो शब्द युग में आज हम चर्चा करेंगे पहले यहाँ से, ठीक है। देखिए, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे और इसको रिवीजन भी करते रहना भाई, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखिए, हमारे क्वेश्चन में आता है क्या, अभय उभय। तो अभय एक होता है, अभय का अर्थ होता है निर्भय। अभय का अर्थ क्या होता है, निर्भय होता है। और जो उभय होता है उसका क्या होता है, दोनों। अभय का मतलब दोनों, उभय का मतलब उभयनिष्ठ। जो गणित में यानी मैथ पढ़ते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दो समान हो, तो दोनों, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक आता है दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन करके अली अली, ठीक है ना। ये आता है अली और अली। अली अली माने होता है भंवरा, अली माने क्या होता है दोस्तों, भंवरा। अली माने क्या होता है, सखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा कि युग्म शब्द की जोड़ी सही है। युग्म शब्द की जोड़ी सही है। तो अचल और अचला, अचल और अचला की जोड़ी एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीन यानी दिन और दिन। दिन में क्या होता है, दिन माने दिवस होता है, दिवस जो होता है भाई, ठीक है। संडे मंडे ये सारे क्या है, दिवस हैं। और दीन, दीन माने क्या होता है, गरीब होता है, जिसके पीछे तीन लगा हो। दीन मतलब, दीन का मतलब गरीब ही होता है, ठीक है ना। तो दीन का मतलब गरीब है, ठीक है। आगे चलते हैं, सही सुमेलित है। आकार, आकार माने खान होता है। आकार माने क्या होता है भाई, आकृति या रूप होती है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ अभी, जितना बताऊँ, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं। आकार माने खान होता है, आकार माने क्या होती है, आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिर। चिर माने थोड़ी देर के लिए, जो थोड़ी देर के लिए रहे, चिर। चिर माने पुराना, ठीक है ना। चिर माने क्या होता है, पुराना। और चीर माने क्या होता है, कपड़ा होता है। तो यहाँ पे होता है ना, चीर वसन पट ये सब क्या है भाई, कपड़े के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और यहाँ पे चिर, चिर माने पुराना, ठीक है। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे मंदिर, मंदिर और मंदिरा। मंदिर और मंदिरा का मतलब क्या होता है, मंदिर माने होता है जहाँ पे पूजा किया जाता है, अर्थात देवालय, ठीक है। और उसके बाद मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला, जहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन, आधि। आधि है और व्याधि है। आधि माने होता है मानसिक, आधि माने मानसिक होता है, और व्याधि माने होता है कष्ट होता है। बातें क्लियर। चलिए यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई। यहाँ पे सकल,
कहता सकल, यहाँ देखिए सादा सा अगर लगा रहेगा तो सकल से क्या हो जाएगा आपका, सकल से होता है आपका संपूर्ण, सकल से क्या होगा संपूर्ण। और ये जो शकल होती है, शकल कहते हैं ना आपकी शकल कैसी दिख रही है, तो शकल का मतलब क्या है रूप, शकल आ जाए ये सलजम वाला सा तो क्या होगा, शकल माने क्या होता है रूप होता है, और जबकि शकल माने संपूर्ण होता है। ठीक है, इकोनॉमिक में पढ़े होंगे। चलिए मैं आपको आगे बता दूं, अनिल और अनल, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। अनिल, अनिल माने हवा होता है, अनिल माने हवा होता है, अनल माने होता है आग, अनल माने आग। चलिए आगे दिखाते हैं मैं आपको दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कुल, कह रहा है कि कुल, कुल माने क्या होता है भाई, कुल माने वंश, कुल माने वंश होता है, और कुल माने क्या होता है किनारा होता है। कुल माने वंश, कुल माने किनारा। देखिए अपेक्षा, अपेक्षा करना यानी किसी से आपकी, जैसे आप कोई चीज़ मांगने जाओ तो आपको लगे कि हाँ यार उससे हमें मिल जाएगा, तो वो होता है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब आवश्यकता है आपको, ठीक है, आवश्यकता। उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब किसी की उपेक्षा करना, निरादर करना, ठीक है ना, निरादर करना यानी उपेक्षा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्बुज, अम्बुज जिसके पीछे जा लगा रहे वो हमेशा क्या होता है कमल होता है, ठीक है ना, अम्बुज माने कमल, और जिसके पीछे दा लगा होता है वो हमेशा क्या होता है बादल होता है, अम्बुद, अम्बुद माने बादल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदा कदा, यदा माने कहाँ, ये यानी सॉरी, यदा कदा माने जब कब, यदा माने जब, कदा माने कब होता है, ठीक है ना। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यदा कदा, यदा माने जब, कदा माने कब, बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियत, नियत होता है, एक होता है नियत, ये भी क्वेश्चन कई बार आया, नियत, नियत माने क्या होता है निश्चित, नियत है, जैसे आप कहते हैं ना ये पहुंच जाएगा वहां तक, नियत है यानी निश्चित है ये पहुंच जाएगा, ठीक है, या राम पास हो जाएगा, निश्चित है, तो यह नियत है। लेकिन जो नियत होती है ना, नियत, नियत माने इरादा, आपका इरादा क्या है, नियत क्या है, ठीक है, नियत और नियत में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, अली, अली अभी बताया, अली, अली माने भावरा होता है, अली माने सखी। अब इसको पहचानेंगे कैसे, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो अली, अली माने भावरा और सखी तो होता ही है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अली माने सखी होता है कि अली माने होता है। मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बड़ी की मात्रा दिख रहा है ना अली, तो इसके पीछे सखी होगा, ठीक है ना, बड़ी की मात्रा दिखा तो इसमें सखी होगा, ठीक। बचा एक अली, अली माने भावरा जानते ही हो, तो जिसमें बड़ी की मात्रा लगा है उसमें भी बड़ी की मात्रा लगना चाहिए, अर्थात सखी, बात क्लियर। चर्म, चर्म माने क्या होता है, चर्म माने होता है एक खाल होती है, चर्म माने खाल, चरम माने अंतिम या सीमा होता है, ठीक है ना। चरम माने एक अंतिम, चरम सीमा पर, कोई सेंटेंस हो, कोई वाक्य है तो उसको कहाँ पहुँच जाता है, चरम सीमा पे, अगर चरम सीमा पहुँच रहा है तो वो क्या होगा अंतिम है, ठीक है। और यहाँ पे चर्म, चर्म माने खाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पर्यंत। अब यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है तक, ठीक है, कहते हैं ना आपके जीवन पर्यंत तक मैं दे रहा हूँ, तो जीवन पर्यंत तक मान्य है, अर्थात जब तक आपकी जीवन रहेगी तब तक मान्य है और उसके बाद नहीं है, तो जीवन पर्यंत तक, पर्यंत का मतलब तक हो जाएगा। और यहाँ पे पर्यंक है, पर्यंक, अब पर्यंक का मतलब होता है पलंग, पर्यंक का मतलब क्या होता है भाई पलंग होता है। चलिए आगे देखते हैं, आकृति, आकृति माने आकार या बनावट, रूप, ठीक है ना, आकृति माने बनावट, रूप। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है भाई, क्या है तरणी, तरणी और तरणी, तरणी और तरणी, तरणी माने सूर्य, तरणी माने सूर्य, तरणी माने नौका, ठीक है, नौका का मतलब नाव, तरणी माने सूर्य होता है, तरणी माने क्या होता है नाव होता है। कांति, कांति है, क्लांति है, कांति मतलब होता है चमक, ठीक है ना, कांति माने चमक होता है, क्लांति माने क्या होता है क्लेश। अब इसमें याद कैसे करेंगे कांति क्लांति में, तो कांति का मतलब होता है चमक होता है, और क्लांति, क्लांति माने क्या होता है कलेश, देखिए इसमें भी ला आ रहा है उसमें भी ला, तो क्लांति क्लेश, क्लांति क्लेश, बात समझ पाए। आगे देखते हैं, अगला है शंकर, तो शंकर दो शब्द होते हैं, एक शंकर ये वाला शंकर और ये वाला एक शंकर, तो इन दोनों शंकर में बहुत ही बड़ा अंतर है, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस शंकर ही नाम से बुलाएंगे, कौन शंकर है का मतलब उनसे, ठीक है ना। हाँ तो शंकर का मतलब यहाँ से देखिए, ये वाला शंकर जो होता है, ये वाला शंकर शिव जी होते हैं, ये वाले शंकर का मतलब क्या हुआ शिव, यानी जो होते हैं शिव शंकर भोले बाबा, ठीक। और ये वाला जो शंकर होता है ये मिश्रित जाति को बताता है, यानी अलग अलग विदेशी शब्दों से मिलकर जो शब्द बनते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं, बातें क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अम्बुज अभी अभी बताया, जिसके पीछे जा लगा रहेगा वो कमल होता है। अम्बुज माने कमल, अम्बुधि, अम्बुधि माने सागर, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान देखना, यहाँ पे अम्बुधि, अम्बुद नहीं है, ठीक है, अम्बुधि है। अम्बुधि का मतलब होगा सागर। बातें खूब क्लियर कर लेना, गलती मत करना भाई। आगे देखते हैं अर्घ। अर्घ माने होता है मूल्य या पूजा का जल। अर्घ माने क्या होता है? अर्घ। अर्घ माने होता है मूल्य, ठीक है, या पूजा का जल होता है। और अर्ध है, अर्ध माने क्या होता है? अर्ध माने पूजनीय, अर्ध माने पूजनीय होता है। बातें क्लियर भाई, समझ पा रहे हैं? अर्ध माने पूजनीय होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है आघ। क्या है भाई? आघ। आघ का मतलब क्या होगा? आघ माने पाप होगा, आघ माने पाप होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये 3 वर्ड तो आपको हूबहू रटे होने चाहिए। अगर ये 3 आप ये शब्द छोड़ देते हैं तो कहीं न कहीं जाकर फंस जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ। अर्घ माने क्या होता है मैंने बताया, अर्ध माने क्या होता है ये भी बताया, अघ माने पाप होता है ये भी बताया। चलिए आगे देखते हैं। आकृति। आकृति, ठीक है। आकृति माने देखिए, आकृति नहीं है, आकृति है, ठीक है। आपको लोग क्या कहेंगे? आकृति। अब वहाँ पे बनावट अगर दिखा ना, मार और चले जाएंगे, बाद में आएंगे, पहले घर पर रोएंगे जम के, कहेंगे हमारा गलत हो गया। तब तो वहाँ देख नहीं पाए, ठीक। कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते। यहाँ पे आकृति है, आकृति का मतलब बुरा कार्य, आकृति का मतलब बुरा कार्य होगा भाई, ठीक है ना। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अकथ। अकथ का मतलब जो आज तक जिसको कहा ना जाए, ठीक है, जिसके बारे में कहा ना जा सके, वो होता है अकथ, ठीक है। जिसके बारे में कहा ना जा सके, जैसे कोई कहे कि ये ऐसे है तो आप कहेंगे ना कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, तो जिसके बारे में कहा ना जा सके। अचिर। अचिर का मतलब होता है शीघ्र या नवीन। अचिर, अचिर का मतलब शीघ्र या नवीन, ये वर्ड कई बार आ चुका है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। अब्ज। अब्ज माने होगा कमल, अब्ज माने भाई कमल होगा, ठीक है ना। अब्ज माने कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन आ गया है जो दोस्तों, स्रोत और स्रोत। अब ये वर्ड जहाँ पे दिखते हैं लोगों को तनिक भी फर्क नहीं दिखाई देता, एकदम से समझ ही नहीं पाते कहाँ से गलत हो रहा है, बस उसी में बैठे रहते हैं, गलत करके चले जाते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए ये वाले में एकदम ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे पहले वाले में इसमें। तो ये क्या है? स्रोत। स्रोत माने होता है उद्गम, स्रोत माने उद्गम होता है। और यहाँ पे देखिए ये ऐसे लिखा गया है इस वाले में, दूसरे नंबर में। तो ये हो जाएगा स्रोत। स्रोत माने क्या होगा? स्तुति होगी, स्तुति, वंदना करना। तो दोनों स्रोत का पता चला, स्रोत माने उद्गम, अगला स्रोत माने स्तुति होता है। बातें क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत। कृत माने खरीदा हुआ, या कृत माने खरीदा हुआ, और कृति माने रचना होती है। किसकी कृति है? कृति माने रचना, और कृत माने खरीदा हुआ, जिसको कास्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक ना, यानी क्रय मूल्य। देखिए कादम्बरी। कादम्बरी, तो कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा था, ये भी हिंदी क्वेश्चन है, जानते रहना। तो यहाँ पे हम बता रहे कादम्बरी। कादम्बरी का मतलब होता है शराब, कादम्बरी का मतलब होता है शराब होता है, लेकिन कादम्बनी का मतलब होता है घटा, ठीक है ना। अब घटा तो कौन सा घटा है? अब ये डिपेंड करेगा वाक्य। घटा कई घटे होते हैं, एक घटा होता है पैसा घटा, एक घटा माने बादल होता है, ठीक है ना। तो अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऐसा कौन सा घटा है। चलिए आगे। कादम्बरी माने शराब होता है, और कादम्बिनी माने होता है घटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ पे है कपिस। कपिस माने होगा क्या? भूरा या बादामी, भूरा या बादामी। कपिस माने भूरा या बादामी होगा, और कपीस माने सुग्रीव या बाली होगा, ठीक है ना भाई। बातें क्लियर? आगे देख। कुंजर। कुंजर का मतलब होगा हाथी, कुंजर माने हाथी होगा। और कंजर, देखिए कुंजर और कंजर में दोनों अंतर है। कुंजर माने हाथी हो गया, और कंजर माने एक जाति होती है, एक विशेष जाति होती है। वो कहते हैं ना आप बड़ा ही क्या है? कंजर है। तो कंजर का मतलब एक जाति विशेष है, लेकिन यहाँ पे कुंजन अगर कहेगा, कुंजन का मतलब होता है हाथी होता है। क्लियर? आगे देखते हैं। अब देखिए हूबहू ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ एक। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कुंजन, यानी हमें क्या लगाया था? अनुस्वार लगा कर दिया था, यानी बिंदी लगा कर दे दिए थे। यहाँ पे हमें बिना बिंदी लगाए। अब देखिए यहाँ पे आ गया कुजन, वहाँ पे कुंजन था, यहाँ पे कुजन आ गया। तो दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन अंतर तो है ना। कुजन, कुजन माने क्या हो गया? दुष्ट। अगर कुंजन कह दिए, कुंजर, कुंजर कह दिए तो हाथी हो गया, लेकिन अगर कुजन कह दिए तो दुष्ट। कहते हैं ना कुजंत है, कुजंत माने दुष्ट है। अब यहाँ पे कूजन। अब देखिए कुजन कह दिए, एक होता है कूजन,
तो कूजन माने क्या होता है, पक्षियों की चहचहाहट। जो पक्षी सुबह बोलते हैं ना, उसी को कहते हैं पक्षियों की चहचहाहट का मतलब होता है कूजन। कूजन मतलब बोलना, गूंजना। ठीक है, चलिए समझ में आया। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपका चक्रवात। चक्रवात माने चक्करदार घेरा, चक्करदार हवा। ठीक है, चक्रवात का मतलब चक्रवात का मतलब चक्करदार हवा है। और जबकि चक्रवाक का मतलब क्या होता है, चकवा। चक्रवाक का मतलब हो जाएगा चकवा, और चक्रवात का मतलब होगा चक्करदार हवा। अगला देखेंगे चतुष्पद। यहाँ पे देखेंगे चतुष्पथ। चतुष्पथ का मतलब क्या होता है, चतुष्पथ माने क्या होता है, चार राहों का जो होता है चौराहा। तो चौराहा चतुष्पथ हो जाएगा। लेकिन जबकि चतुष्पद हम बात करेंगे, चतुष्पद माने चार पैरों वाला व्यक्ति। ठीक है, अब अगला वर्ड जो हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, यह है आपका है तनु। क्या है भाई, तनु। ध्यान से देखेंगे, तनु दिया है, तनु, और यहाँ पे दिया है तनु। ठीक है, यहाँ पे तनु है और क्या है भाई, तनु है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप बताएंगे हमें क्या होगा इसका आंसर। सब लोग बताएंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तनु माने होता है पतला। तनु माने पतला, तनु माने क्या होता है भाई, पुत्र होता है। तनु माने पतला, तनु माने क्या होगा, पुत्र होगा। ये इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। चलिए अब यहाँ से ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, दमन और दामन। दमन माने किसी चीज़ को दबा देना। ठीक है, अर्थात दबाना, ख़त्म करना उसी पे। तो दमन का मतलब हो जाएगा दबाना। और जबकि यहाँ पे दामन, दामन जो है ना भाई, दामन का मतलब होता है आंचल होता है। क्या होता है, दामन का मतलब आंचल होता है। दमन माने दबाना होता है। चलिए अब्द माने, अभी अभी मैंने आपको बताया अब्द। अब देखिए, अब्ज माने कमल होता है, अब्द माने अब्ज माने कमल, और अब्द माने बादल भी होता है। लेकिन यहाँ पर अब्द का मतलब वर्ष दिया है, ध्यान देना, गलत मत करना, नहीं बादल मार के आओ यहाँ गलत हो जाएगा। अब्द का मतलब होता है वर्ष। अब्द का मतलब क्या होगा, वर्ष। बातें क्लियर। चलिए यहाँ से मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अमूल, अमूल का मतलब क्या होता है, बिना जड़ वाला। मूल, मूल माने जड़ होता है, मूल माने क्या होता है, जड़ होता है। अब मूल्य माने रुपया होता है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। मूल माने जड़, मूल्य माने रुपया पैसा होता है, या रुपया पैसा होता है, या किसी का भाव पूछना। अब जैसे यहाँ पे दिया अमूल, मूल माने क्या हो, जड़। अमूल माने जिसमें जड़ ना हो, बिना जड़ वाला। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अंगद, अंगद है भाई, अंगद का मतलब होता है बाली का पुत्र। अंगद माने क्या होगा, बाली का पुत्र। अंगद माने बाली का पुत्र। यहाँ पे है अचला, अचला का मतलब होता है पृथ्वी। इसको पढ़ लेना, अचला बहुत शब्द आता है भाई, अचला। अचला का मतलब होता है पृथ्वी। जबकि अचल, अचला माने पृथ्वी, अचल माने क्या होगा, पर्वत या स्थिर। अचल माने पर्वत या स्थिर। अचल जैसे होता है ना चल, चल का मतलब अचल, जो ना चल सके, स्थिर रहे, उसी को अचल। अचल, आप अचल मतलब पर्वत कैसा होगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, अचल है। अचल जो ना चले वो क्या है, स्थिर है। तो दोनों बात पता चला। अचल माने क्या है, पर्वत है, जो नहीं चल सकता, वो स्थिर रहेगा। तो इसीलिए अचल का अर्थ क्या होता है, पर्वत या स्थिर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजन्म, अजन्म है भाई, आजन्म नहीं है, अजन्म। अजन्म का मतलब जो जन्म ना ले, जो आज तक जन्मा ना हो, ठीक है ना, जन्म ले, तो वो होगा अजन्म। अनावर्त, अनावर्त का मतलब जो याद ना हुआ हो, यानी सॉरी, या जो दोहराया ना हुआ हो, या ना दोहराया हुआ हो। ठीक है ना, अनावर्त, अनावर्त माने ना दोहराया हुआ हो। अनावृत, अनावृत का मतलब बिना ढके हुए या ना ढका हुआ हो। ठीक है, दोनों में क्लियर कर ले। अनावर्त माने क्या होता है भाई, अनावर्त माने ना दोहराया हुआ, अनावृत माने ना ढका हुआ। बातें क्लियर। अब कह रहा अपमान, अगला क्वेश्चन है अपमान। अपमान का मतलब निरादर करना। उपमान का मतलब होगा जिससे तुलना हो, अपमान का मतलब निरादर, उपमान का मतलब जिससे तुलना हो। बातें क्लियर है भाई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा अपत्य, अपत्य का मतलब होता है संतान। अपत्य का मतलब क्या होता है भाई, संतान होता है। ठीक है, अपत्य का मतलब संतान होता है यहाँ पे। जबकि नीरज, नीरज माने कमल, नीरज माने कमल होगा, नीरद माने बादल। नीरज माने कमल, नीरद माने बादल। जा और काम, दा में, जा जहाँ भी आए वहाँ कमल लगाओ, छुट्टी पाओ। ठीक है, लेकिन दा आ जाएगा तो बादल में जाना भाई, बादल में। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं इसी तरह से। अब मैं आपको और
अब देखिए वो तो क्वेश्चन थे जितने ज़्यादा बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पर और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये भी कई बार पूछे गए हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत से क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कभी गलत ही नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। आइए देखते हैं। पहले हम आपको दिखा दें यहाँ पे, ठीक है ना। पहले हम एक एक को लेकर चलेंगे, बातें क्लियर ना। हाँ, समझ में आ रहा है भाई। यहाँ पे देखिए शब्द और अर्थ। शब्द के अर्थ क्या है? अंत। अब ध्यान से देखना, इन दोनों अंत में अगर ध्यान से तुम देखोगे ना भाई, तो आपको तनिक भी अंतर नहीं दिखाई देगा। कहोगे दोनों अंत समान तो हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, यही तो क्वालिटी है। तो अगर समझने वाले हो तो समझ जाओगे, नहीं समझने वाले हो तो वही बोलते रहोगे, कुछ जान नहीं पाओगे। तो देखिए दोनों अंत एक ही समान लिखा गया है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक अंत माने होता है समाप्त, एक अंत माने होता है समाप्ति, ठीक है ना। तो दोनों क्लियर रहना, समाप्त और समाप्ति दोनों में अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। अंत्य। अंत्य का मतलब होता है, अंत्य माने होता है नीचे का, अंत माने नीचे का, या क्या होता है अंत का, ठीक है। अंत्य माने नीचे का या अंत का होता है। अर्घ्य। अर्घ्य माने अभी बताया मूल्य या पूजा का जल। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं आपको दोनों क्लियर कराते हुए चलूँगा। चलिए एक ही साथ में सब लेके चल रहा हूँ। यहाँ आर हो गया। अजिर। अजिर माने आंगन होता है, अजिर माने आंगन होता है। अजर। अजर माने होता है देवता, अजर माने देवता या जो बूढ़ा ना हो, अजर माने देवता या जो बूढ़ा ना हो, अजर है। अजिर माने आंगन होता है। अम्ब। अम्ब माने माता, अम्ब माने माता, अम्ब माने जल होता है। अम्ब माने माता, अम्बु माने जल हो गया। चलिए यहाँ पर अब आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों, यहाँ पे अभी बताया अर्घ्य। अर्घ्य का मतलब क्या होता है? पूजनीय, ठीक है। तो पूजनीय होता है, पहली बात जानते रहना। और यहाँ पे आगे दिया है आपका आकर। आकर माने मैंने अभी बताया खान, आकर माने खान। अगर खान में क्या होता है? खजाना ही तो होती है दोस्तों। तो आकर माने खजाना भी होता है, खान भी होता है। अब ध्यान से समझने और सुनने वाली क्या बात है। आकर और आकार दोनों शब्द है ना, कहते आकर और आकार। तो आकर माने खान हो गया और या खजाना हो गया, लेकिन आकार माने होता है रूप, आकार माने रूप। तो अब देखेंगे अग। अग माने क्या होता है? आग। मात्र दो ही शब्द आएगा, इससे आग लिख कर चला आएगा। अब सुनने में लगता है सब आसान है, लेकिन जब पेपर में आता है ना तो लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है, ठीक है। अग माने होता है सूर्य, पहाड़, अगम में। अग माने सूर्य भी होता है, पहाड़ भी होता है, अगम में होता है। बातें क्लियर। अघ। अघ माने पाप, अघ माने पाप होता है। अज्ञ। अज्ञ माने मूर्ख, अज्ञ माने मूर्ख होता है यहाँ पे। और यहाँ पे अब्ज। अब्ज माने कमल, अब्द माने वर्ष। ये दोनों वर्ड साथ में ही आते हैं, अब्ज माने कमल, अब्द माने वर्ष। यहाँ पे है। अब देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए दो क्वेश्चन यहाँ पे दे शब्द लेकर आया हूँ। एक है अंगना, एक है अंगना, एक है अंगना। तो दोनों अंगना ही है, लेकिन एक में क्या लगा है भाई? बिंदी लगी है, एक में चंद्र बिंदी लगी है, दोनों है ना। तो यहाँ से देखिए, एक अंगना माने होता है स्त्री, एक अंगना माने ये जो अंगना लिखा है इसका मतलब होता है स्त्री, और जबकि इस वाले अंगना का मतलब होता है क्या? आंगन, ठीक है ना। तो एक ये जो जिसमें बिंदी लगी है उसका मतलब होता है स्त्री, और जिसमें चंद्रबिंदी लगी है उसका मतलब होता है आंगन। बातें क्लियर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, क्योंकि ये अंगना दे देता है ना, तो स्त्री पर ध्यान ही नहीं जाता, लोग अंगना अंगना करके चले जाते हैं, टंगना बन जाते हैं बाद में, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है आगे शब्द आपका अगम। अगम माने बताया अभी जाना संभव नहीं, अगम है, दुर्गम है रास्ता, तो यानी जाना संभव नहीं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो ये जाना संभव नहीं है। आगम। आगम का मतलब आगमन, आगम का मतलब आगमन या पुराण, आगमन का मतलब क्या होगा? आगम का मतलब आगमन या पुराण होता है। और जबकि आकृति। आकृति। आकृति मतलब बुरा कार्य, आकृति नहीं दिया है, आकृति नहीं दिया है, आकृति दिया है। आकृति का मतलब होता है बुरा कार्य। और आकृति या आगे ना दोनों वर्ड आया, आकृति और आकृति। अब जैसे आकृति को मैं हटा दूँ ना, आकृति, मैं भले गलत लिख दूँ आकृति, लेकिन सब क्या पढ़ेंगे? आकृति लिखा है। 3-4 बार जब ध्यान से देखेंगे ना, कहेंगे अरे गलत हो रहा है। तो यही चीज़ है दोस्तों, पढ़ते वक्त खूब ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा है,
ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बस बोल लो, बस कर नहीं पाओगे। मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान से पढ़ो। आकृति, आकृति माने होता है बुरा कार्य और आकृति माने होता है बनावट। बातें क्लियर, दोनों में समझना। आकृति माने होता है बुरा कार्य, आकृति माने बनावट। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगध। अगध का मतलब होता है निरोगी, अगध का मतलब निरोगी होता है, और जबकि अंगद, अगध अंगद, अगध अंगद, क्या अंतर है बिंदी का, ठीक है ना। वर्ड सेम लिखा, अगध माने निरोगी, अंगद माने बालिका पुत्र। यहाँ पे देखिए अतप, आतप और आतप। अतप माने ठंडा, अतप माने ठंडा, आतप माने क्या होता है धूप, समझना। अतप माने ठंडा, आतप माने धूप होता है। दोनों में क्लियर कर लेना, अंतर है। आगे नेक्स्ट कुछ देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, अकथ। अकथ का मतलब जिसके बारे में कहा ना जा सके, जिसके बारे में कहा ना जा सके, अकथ। इसी को कहते हैं अथक। अथक क्या होता है, अथक। अथक का मतलब जो थके ना, चलता ही रहे, चलता ही रहे, काम करता ही रहे, पढ़ता ही रहे, जो कभी थके ना, अथक होता है, ठीक है। अचिर, अचिर माने अभी बताया शीघ्र या क्या होता है नवीन, शीघ्र। अचिर माने शीघ्र या नवीन। और यहाँ पे अचला, अचला माने पृथ्वी बताया, अचल, अचल अभी फिर बताया था जो चल ना सके, जो स्थिर रहे, अर्थात कौन स्थिर रहेगा, पर्वत। पर्वत कभी चलता नहीं है, ठीक है ना, तो पर्वत स्थिर है। अचल, अचल का क्या होगा, पर्वत या स्थिर होगा। अज, अज माने होगा ब्रह्मा, अज माने ब्रह्मा, अजन्मा, और क्या होगा बकरा, तीन होता है अज। अज माने बकरा भी होता है, और अजह माने बकरी होती है, लेकिन अज माने बकरा होगा। बातें समझ पा रहे हैं ना। हाँ, पता लगे अजह माने बकरी तो रटे हो, और कोई पूछ लिया बकरा क्या था माने होता है, किस पता ही ना चल पाए, ऊपर नीचे देखते रहोगे बस। तो अज, अज माने बकरा, ठीक है ना, अजह माने बकरी। और यहाँ पे है क्या, ब्रह्मा और अजन्मा। तो यहाँ पे मैंने आपको इतने वर्ड क्लियर कराए। तो चलिए आगे देखते हैं, उसको भी अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक। चलिए तो दोस्तों यहाँ से हम आगे दिखाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे शब्द और अर्थ की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पे हो जाएगा अजा। अजा माने बकरी, अजा माने क्या होगा, बकरी होगा। अब यहाँ से हम दो वर्ड को क्लियर करेंगे, अजन्म और आजन्म। अजन्म का मतलब जो जन्म ना ले, अजन्म का मतलब होता है जो जन्म न ले, आजन्म का मतलब होता है जन्म से, आजन्म का मतलब जन्म से होगा, ठीक है। आगे चलेंगे, ये दो वर्ड को क्लियर करेंगे, अजय और अजया। अजय क्या है, अजय का मतलब जो न जीतने योग्य, न जीतने योग्य जो होता है वो अजय होता है। अजया माने होता है आपका क्या होगा, भांग या बकरी होगा। अजया माने होगा भांग या बकरी होगा। तो यहाँ से आपको दो वर्ड हमने क्लियर कराए। इसी के सामने इसको देखेंगे, अतल क्या है, अतुल क्या है। अतल का मतलब जिसका तो कोई तल ना हो, अर्थात गहरा ही गहरा हो, वो क्या होता है, अतल। अतल माने गहरा, और इसका अर्थ एक और होता है बिना तल के, क्या होगा, बिना तल के। अतुल, अतुल का मतलब होता है जिसको तोला ना जा सके, ठीक है, जिसको तोला ना जा सके, अतुल, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे आगे, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है, उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे होता है अच्छे है, अच्छी है और अच्छी है, तीन वर्ड को क्लियर करेंगे। अच्छ माने धुरी होता है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर घूमी हुई है, यानी झुकी हुई है। अच्छी, अच्छी माने आँख होता है, आँख का पर्यायवाची अच्छी होता है। अच्छी, अच्छी माने होता है आँख वाली, अच्छी माने क्या होता है, आँख वाली होता है। तो हमने ये तीन वर्ड आपको क्लियर कराया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। अस्त्र का मतलब होता है जो हाथ से पकड़ कर या हाथ से फेंकने वाला, ठीक है, हाथ से फेंकने वाला होता है अस्त्र, ठीक है। और शस्त्र क्या होता है, शस्त्र का मतलब होता है हाथ से, हाथ में रख कर काम में लिया जाने वाला हथियार, अर्थात हाथ में पकड़कर जो वार करते हैं वो क्या होता है, शस्त्र होता है। जो हाथ से फेंक कर मारते हैं उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, और शस्त्र को हम पकड़कर चलाते हैं, ठीक है। यहाँ से बात करेंगे हस्ती और हस्ती। हस्ती माने होता है हाथी, हस्ती माने हाथी होता है, हाथी संस्कृत शब्द है। और हस्ती, हस्ती माने क्या होता है, अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब फारसी शब्द है, ठीक है। तो दोनों वर्ड क्लियर कराया। यहाँ पे देखिए अनावर्त क्या है, अनावृत्त क्या है। देखिए दोनों वर्ड सेम दिखाई आपको देख रहे हैं, अनावर्त और अनावृत्त। अनावर्त मतलब होता है क्या भाई, अनावर्त का मतलब ना दोहराया हुआ, अनावर्त का मतलब होता है ना दोहराया हुआ। अनावृत्त का मतलब ना ढका हुआ, ठीक है, अनावृत्त का मतलब ना ढका हुआ। चलिए आगे दिखते हैं यहाँ से जो है क्वेश्चन उसको भी।
चलिए तो यहाँ से देखते हैं, आगे देखेंगे अवनी और अवन में। अवनी माने होता है क्या भाई, अवनी माने होता है आपका पृथ्वी, अवनी माने पृथ्वी होता है। अवन माने क्या होगा, अवन माने होता है रक्षा या प्रसन्नता, रक्षा या प्रसन्नता होता है। ठीक है, यहाँ से दो बात क्लियर करेंगे। अपत्य क्या होता है, अपत्य। तो देखिए अपत्य ये कई बार वर्ड पूछ चुका है आपके पेपर में। अपत्य माने होता है संतान, अपत्य माने क्या होता है भाई, संतान होता है। और जबकि अपत्य माने होता है अयोग्य, अयोग्य। ठीक है, यहाँ से बात करेंगे अदय। अदय माने क्या होता है, आदय माने क्या होता है। अदय का मतलब हो जाएगा एक प्रकार से आज, अदय का मतलब क्या होगा, आज होगा। जबकि यहाँ पे आदय का मतलब हो जाएगा, आदय का मतलब हो जाएगा पहला, आदय का मतलब पहला हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ से चलते हैं आगे, दो वर्ड को हम क्लियर करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या है, अभिसार है। अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, प्रेमी से छिपकर मिलना अभिसार होता है। और जबकि अभिसार माने क्या होता है, आक्रमण। अभिसार माने क्या होता है, आक्रमण होता है। यहाँ से हम लोग सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ से हम बात करेंगे अमरस। अमरस है और अमरस है, दो वर्ड आते हैं, देखने में सेम लगते हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अमरस माने हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्रोध होगा। अमरस माने क्रोध होता है, जबकि अमरस माने आलोचना होता है। ठीक है, दोनों वर्ड बड़ा ही अंतर है, ये पेपर में कई बार पूछ चुका है, अमरस और अमरस। तो इसी तरह दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को, जो हम गलती ना करें। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये जान लीजिए कि उसमें 1 से 2 नंबर तो ये आते फिक्स रहते हैं। तो यहाँ से देखते हैं अवमर्श। अवमर्श माने हमने अभी क्लियर कराया, अवमर्श माने होता है आलोचना या प्रत्यालोचना। अवमर्श माने होता है आलोचना या प्रत्यालोचना, जबकि अवमर्श माने क्या होगा, अवमर्श माने होता है स्पर्श या संपर्क, स्पर्श या संपर्क होता है। ठीक है, चलिए आज यहाँ पे आगे बात करेंगे अपलक। अपलक मतलब टकटकी लगाकर, जैसे आप लग कोई खाते पीते रहो, कोई देखता रहे तो आप क्या कहते हैं, क्या एक नज़र से देखना होता। ठीक, अपलक मतलब टकटकी बिना पलक झपकाए हुए। अपलोक, अपलोक का मतलब होता है क्या, अपवाद, अपवाद या बदनामी होता है ना, अपलोक। ठीक है, ये बातें क्लियर है। यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ पे अवमर्श और अवमर्श की बात कर चुके हैं। यहाँ पे अपेक्षा बात करते हैं और उपेक्षा, ये दो वर्ड बहुत आते हैं। अपेक्षा माने किसी से हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे आप किसी से मांगने जाओ तो आपको क्या लगता है कि हमें अपेक्षा है कि वो देगा, तो उससे अपेक्षा है आपको मिलेगा, तो ये आवश्यकता होता है। उपेक्षा माने क्या होता है, अवहेलना करना या किसी का निरादर करना, या क्या करना भाई, निरादर करना। ठीक है ना, ये होता है उपेक्षा, अवहेलना करना। अनल, अनल होता है एक अनिल होता है। अनल माने आपका होगा अनिल, अनिल माने हवा, अनल माने आग होगा। ठीक है ना, दोनों वर्ड आप लोग क्लियर कर लेना, अनिल और अनल। तो देखिए अनिल और अनल क्या है, क्लियर है। आगे चलते हैं, यहाँ से देखेंगे एक वर्ड है आपका बहुत पूछा जाता है भाई, उसको भी थोड़ा देखेंगे हम लोग क्या है। तो यहाँ से जो कुछ भी है उसको हम समझेंगे पहले। यहाँ पे एक वर्ड आता है यहाँ पे विज्ञ। ठीक है, विज्ञ क्या है, उसके बाद क्या है अविज्ञ। तो यहाँ से हम 2-4 वर्ड हैं जो उसको ज़रूर देखेंगे। विज्ञ माने होता है जानकार, विज्ञ माने होता है जानकार, जबकि अविज्ञ माने होता है मूर्ख। ठीक है भाई, अविज्ञ माने जानकार, अविज्ञ माने होता है मूर्ख होता है। तो ये हमने आपको 2 वर्ड क्लियर कराया, बहुत ही बार पूछा जाने वाला। तो आपके पेपर में जब भी आता है तो ये अलग अलग नाम से आता है, जिससे आप देखकर उसको उस समय कन्फ्यूज जरूर होंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। विज्ञ माने जानकार होता है, अविज्ञ माने मूर्ख होता है। हम आगे अगर बात करें इसी पर, तो एक होता है अभिज्ञ होता है, एक अनभिज्ञ होता है। अभिज्ञ का मतलब होता है विशेषज्ञ, जानकार नहीं, जानकार तो यो होते हैं जो सब कुछ यानी सब लोग जानते रहें, वो होता है जानकार। और जबकि अभिज्ञ का विशेषज्ञ का मतलब किसी एक विषय में वो एक्सपर्ट हो। ठीक, उसे हम कहते हैं विशेषज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे अनभिज्ञ का मतलब होता है अनजान होता है। इतनी बातें क्लियर है। यहाँ पे हम बात करेंगे अष्ट से। अष्टि क्या होता है, अष्टि क्या होता है, अष्टि माने एक छंद विशेष होता है। अष्टि माने क्या होता है, एक छंद विशेष होता है, जबकि यहाँ पर अष्टि माने एक राग होता है। अष्टि माने एक राग, जैसे राग भैरवी है, तो ये राग भैरवी है, सुबह के टाइम में गाया जाता है, कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो अष्टि, अष्टि माने एक छंद विशेष। तो दोनों वर्ड क्लियर। आगे हम बात करेंगे असाध और असाधु। असाध क्या है, असाधु क्या है, दोनों वर्ड को अच्छे से क्लियर करेंगे। असाध माने कठिन होता है, जिसको असाध बोलते हैं। ठीक है, असाधु माने होता है दुष्ट, असाधु माने क्या होता है भाई, दुष्ट होता है। तो ये वर्ड आपके पेपर में कम से कम 3 से 4 बार ये वर्ड पूछ चुका है। तो आप जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको मैं आपको बता दूंगा, आप उस पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग भाई।
आगे जो है उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे। आइए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अनुभव होता है, एक अनुभव होता है, एक अभिनव होता है। दोनों वर्ड अलग अलग हैं। अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा। अनुभव का मतलब एक प्रकार से आपके पास तजुर्बा क्या है वो आपको दर्शाता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, अभिनव। अभिनव का मतलब होता है नया। अभिनव का मतलब होगा आपका नया होता है, जबकि अनुभव का मतलब होता है तजुर्बा होता है। बातें क्लियर? हाँ। एक होता है वर्ड 80। 80 माने होता है तलवार। 80 माने तलवार होता है। 80 80 माने एक संख्या होता है। 80 माने क्या होता है, एक संख्या होता है, जबकि 80 माने तलवार होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक दो वर्ड होता है, एक अयुक्त होता है, एक आयुक्त होता है। अयुक्त और आयुक्त में क्या अंतर है उसको हम जानेंगे, ठीक है। अयुक्त माने होता है अनुचित। अयुक्त माने अनुचित होता है, अनुचित। आयुक्त माने क्या होगा, अनुचित होगा, जबकि आयुक्त माने क्या होगा, कमिश्नर, एक प्रशासनिक पद। आगे हम बात करेंगे, एक आयोग होता है, एक आयोग होता है। दो वर्ड होते हैं, एक आयोग क्या है, आयोग के बाद क्या होता है, आयोग क्या होता है। आयोग माने जो योग का अभाव हो, जिसमें वो करने के लायक ना हो, उसे आयोग कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आयोग है। आयोग का मतलब क्या होता है भाई जानते हैं? आयोग का मतलब होता है कमीशन, एक प्रशासनिक संगठन। कमीशन एक प्रशासनिक संगठन होता है, ये आयोग होता है, ठीक है। आयोग जैसे UP-SSC आयोग है, SSC का आयोग है, ये कमीशन है, ठीक है, एक प्रशासनिक संगठन है। चलिए आगे हम बात करेंगे यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे होता है अभिहित। अभिहित माने कहा हुआ। अभिहित माने कहा हुआ। अभिहित माने होता है अनुचित ना किया हुआ। क्या होगा, अनुचित ना किया हुआ। तो दोनों वर्ड क्लियर। अभिहित माने कहा हुआ, अभिहित माने क्या होता है, अनुचित ना किया हुआ। अब देखिए ये वर्ड तो कई बार आ चुका है भाई, अंश। अंश, ये सादा वाला सा जो होता है, इस अंश का मतलब होता है कंधा। इस अंश का मतलब होता है कंधा होता है। इस अंश का मतलब भाग या हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आप लोग जानते रहना, जिसको मैं विशेष कहूँ उसको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे अवधूत है, अवधूत है और अधूत है। अवधूत का मतलब साधु या सन्यासी। अवधूत का मतलब क्या होता है भाई, साधु या सन्यासी होता है। और अधूत माने होता है निडर। अधूत माने क्या होता है, निडर होता है। क्लियर है? यहाँ से आगे हम बात करेंगे अगर, तो अवर होता है। एक वर्ड अवर होता है और एक होता है अपर। अवर माने होता है नीचे का। अवर माने नीचे का होता है, जबकि अपर माने क्या होता है, अन्य या पहला या पिछला। तो यहाँ से हमने आपको दो वर्ड क्लियर कराया। तो अवर होता है क्या, अपर क्या होता है, ठीक है। तो अवर हमने आपको बताया नीचे का होता है, अपर माने क्या होता है, अन्य या पहला या पिछला होगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे अगले दो वर्ड पे, अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज क्या है, अम्बुज का मतलब एक प्रकार से कमल होता है। अम्बुज माने कमल, जिसमें जा लगे वो कमल होगा, जिसमें दा लगे वो बादल होगा। मैंने आपको कई बार बताया है। तो अम्बुद माने बादल होगा। अब यहीं पे लगे हाथ एक वर्ड और क्लियर कर लेते हैं, अम्बुधि। अम्बुधि माने क्या होगा, तो अम्बुधि माने हो जाएगा आपका समुद्र। क्या होगा, समुद्र होगा अम्बुधि माने। क्लियर है ना? हाँ। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे जो वर्ड है उसको भी अच्छे से हम लोग सारे वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ से सबसे बड़ी बात है आहार। आहार एक होता है, एक आहार। देखिए आहार माने तो सब जान जाते हैं भोजन होता है। आहार माने भोजन होता है, लेकिन आहार माने तालाब या पोखर होता है। आहार माने तालाब या पोखर होता है। यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे थे भाई, अब यहाँ पे अवशेष है। अवशेष का मतलब बचा हुआ, ठीक है। अवशेष कितना बचा हुआ है, अवशेष माने बचा हुआ। अविशेष माने साधारण या सामान्य, ठीक है। अविशेष माने क्या होता है, साधारण या सामान्य, ठीक है ना। तो अवशेष माने बचा हुआ, अविशेष माने क्या होगा, साधारण या सामान्य। इतनी बातें क्लियर है। असित, असित माने होता है काला या अश्वेत। असित माने काला या अश्वेत होता है, जबकि असित माने क्या होता है, खाया हुआ। ये वर्ड आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे भाई, ये आने की संभावना है, ठीक है। असित, असित ये सादा सामान्य काला या अश्वेत होता है। अश्वेत तो जैसे द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे राष्ट्रपति, यहाँ पे असित, असित का मतलब खाया हुआ। इतनी बातें क्लियर है भाई, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर बने हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको ये बुक आसानी से सॉल्व करा सकें, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा। अवलंब का मतलब सहारा होता है। अविलंब का मतलब होता है तुरंत या बिना देर किए। अविलंब जैसे कहते हैं ना, आप अविलंब आइए, तुरंत आइए, तो तुरंत आइए या बिना देर किए। आगे हम बात करेंगे अवदान। क्या बात करेंगे, अवदान। अवदान क्या है, अवदान माने प्रशंसित कार्य। अवदान माने प्रशंसित कार्य होता है। और अवधान माने क्या होगा, जैसे अवदान या अवधान।
इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो अवदान माने होगा प्रशंसित कार्य होता है, जबकि अवधान माने आपका होगा ध्यान या मनोयोग। अवधान माने ध्यान या मनोयोग होता है। आपको इतना वर्ड क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होता है आर्क। आर्क आर्क माने होता है सूर्य संबंधी। आर्क माने सूर्य संबंधी। आयस माने लोहा होता है, ये वर्ड कई बार आया है। आयस आयस माने लोहा। आयस माने क्या होगा आज्ञा। देखिए आयस और आयस में क्या अंतर है। आयस माने लोहा, आयस माने होगा आज्ञा। दोनों वर्ड आपको क्लियर है। तो ऐसे ही हमें एक एक वर्ड को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे अगला जो है अवदान। अवदान माने प्रशंसित कार्य। अवधान माने ध्यान या मनोयोग। अवधि अवधि माने एक होता है समय सीमा। आपके पास इतने दिन की अवधि है। अवधि माने इतना दिन का समय बचा हुआ है, आप करना चाहिए कर सकते हैं। अवधि अवधि माने एक बोली या भाषा होता है। तो ये वर्ड कई बार आ चुका है, ये वाला अवधि और अवधि हिंदी की एक बोली है। अब यहाँ से बात करेंगे अभिराम। अभिराम एक होता है अविराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होगा भाई, सुंदर होगा। और जबकि अभिराम का अविराम का क्या होगा, अविराम का होगा बिना रुके या निरंतर, ठीक है, बिना रुके या निरंतर। यहाँ से हम बात करेंगे आहूत। आहूत और आहूत और आहूत तीनों वर्ड को हम लोग क्लियर करेंगे। आहूत क्या है, आहूत क्या है और आहूत क्या है, ठीक है। तो आहूत माने क्या होगा, आहूत माने हवि, हवि रूप में अर्पित। किस रूप में, हवि रूप में अर्पित करना, ये आहूत होता है। आहूत का मतलब हवि रूप में अर्पित करना। बातें क्लियर समझ में आ रही है। यहाँ से देखेंगे आहूत। आहूत माने क्या होता है, आहूत माने किसी चीज़ को बुलाया गया। आहूत माने बुलाया गया, क्या होता है भाई, आहूत माने बुलाया गया। एक होता है आहुति। आहुति माने होता है हवन में सामग्री। हवन में सामग्री होता है। हवन में सामग्री डालना या चुनौती या होम या बलि, ये सारे वर्ड होते हैं, आप लोग देख लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे हम आपको ऐसे ही वर्ड लेकर आ रहे हैं। यहाँ से देखेंगे हम आगे। चलिए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से जो पहुँच चुके हैं कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपत्य। अपत्य माने अभी अभी हमने बताया, अपत्य माने संतान होता है। अपत्य माने संतान होता है। अपत्य माने परहेज होता है। अपत्य माने संतान होता है। अपत्य माने परहेज होता है। अली और अली, अली और अली माने भंवरा होता है। अली और आली माने सखी होता है। अली और आली माने सखी होता है। बातें क्लियर हैं। अवगत होता है, एक अविगत होता है। अवगत का मतलब होता है ज्ञात या विदित। अवगत माने क्या होता है, अवगत माने ज्ञात या विदित होता है। जबकि अविगत माने क्या होता है, अव्यक्त, अलग, दूर। अव्यक्त, अलग या दूर होता है। देखिए इति, एक होता है इति होता है, एक होता है इति। इति माने क्या होगा, इत माने होगा समाप्ति। इत माने समाप्ति होगा। जबकि ईज माने क्या होगा, ईज माने होगा बाधा या दैवी प्रकोप। बाधा या दैवी प्रकोप होता है ईज माने। अब यहाँ से हम बात करेंगे चार वर्ड को। एक तो होगा क्या, इंदिरा, एक होता इंद्रा, एक होता इंद्र। तो इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। इंदिरा का मतलब होगा भाई लक्ष्मी। जबकि इंद्रा का मतलब इंद्राणी। इंद्रा का मतलब क्या होगा, इंद्राणी होगा। और इंद्र का मतलब होगा सुरपति। इंद्र का मतलब क्या होगा, सुरपति, ठीक है ना। ये तीन वर्ड हैं, तीनों को आप लोग जानते रहना। इंद्र, इंदिरा, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी होगा। इंद्रा, इंद्रा का मतलब इंद्राणी होगा। इंद्र का मतलब सुरपति होगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ से बात करेंगे ये, ठीक है। यहाँ से हम बात करेंगे अवन या अवनी। अवन या अवनी, ठीक है। अवन या अवनी माने होगा पृथ्वी। अवन या अवनी माने पृथ्वी होगा। अवन माने होगा, अवन माने रक्षा या प्रसन्नता। अवन माने रक्षा या प्रसन्नता होता है, सबको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हो जाए, उदयत। उदयत, उदयत माने तैयार होना। उदयत माने तैयार होना। और उद्धत माने क्या होगा, अक्खड़। उद्धत माने अक्खड़ होता है। उपयुक्त, उपयुक्त माने ठीक होगा। उपयुक्त और उपर्युक्त। उपयुक्त माने ठीक, उपर्युक्त माने ऊपर कहा गया हुआ। जैसे उपयुक्त माने क्या होता है, तो ठीक होता है। उपर्युक्त माने जो ऊपर आपको कहा गया है वाक्य में या सेंटेंस में, ठीक है। अब यहाँ एक होता है उपयोग, एक होता है उपभोग। उपयोग माने व्यवहार में लेना, ठीक है, उपयोग होता है।
और उपभोग माने क्या होता है, भोगना। उपभोग माने क्या होगा, भोगना होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे आदि। आदि और आदि। आदि माने होता है प्रारंभ, प्रथम या वगैरह, ठीक है। आदि माने प्रथम, प्रारंभ, वगैरह होता है। जबकि आदि, आदि माने होता है अभ्यस्त। आदि माने क्या होगा भाई, आदि माने अभ्यस्त होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे हम ऐसे ही देखेंगे क्या होगा, उसको भी समझेंगे। चलिए वर्ड को, सारे वर्ड को क्लियर करते हुए चलेंगे दोस्तों। यहाँ से यहाँ पे हम बात करेंगे आर्द्रा। आर्द्रा माने एक नक्षत्र का नाम होता है। आर्द्रा माने क्या होता है, एक नक्षत्र का नाम होता है। आर्द्र माने गीला, आर्द्र माने गीला होता है। यहाँ पे हम बात करें अगर, तो आरती होता है एक आरती। आरती माने विराम होता है। क्या होता है भाई, आरती माने विराम होता है। आरती माने क्या होता है, पूजा के लिए दीपक निराजन, ठीक है ना। यानी सॉरी, यहाँ पे देखना, पूजा के लिए दीपक या तो निराजन, इतना बात क्लियर है। आरती। तो यहाँ से हम बात करेंगे उपल। एक होता है उपल, एक होता है उत्पल। तो दो वर्ड होते हैं, एक उपल। उपल माने आपका हो जाएगा यहाँ पे पत्थर हो जाएगा, और जबकि उत्पल माने क्या होगा, कमल। दो वर्ड होते हैं, एक तो उपल होता है, एक तो उत्पल होता है। उपल का मतलब यहाँ पे आपका साफ ही दिखाई दे रहा है, पत्थर होगा। जबकि उत्पल का मतलब क्या होगा, कमल होगा। इतने वर्ड आपको क्लियर है। हाँ, तो यहाँ पे उदाहरण, उदाहरण का मतलब होगा दृष्टांत। उदाहरण का मतलब होगा दृष्टांत हो जाएगा। और जबकि उद्धरण का मतलब होगा उतारना या उद्धृत करना या अंश होगा। उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। ये वर्ड आपके पेपर में कई बार आ चुका है, उदाहरण और उद्धरण। उदाहरण का मतलब दृष्टांत, उद्धरण का मतलब उतारना या उद्धृत करना या अंश, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ऐसे ही दोस्तों। यहाँ से चलिए हम बात करेंगे यहाँ पे आमरण। एक होता है आमरण होता है, एक होता है आभरण। तो आमरण माने मृत्यु तक। आमरण का मतलब होता है मृत्यु तक। आभरण का मतलब होता है आभूषण या गहने। आभरण का मतलब आभूषण या गहने होता है। आधि, आधि है, एक आधि है। आधि माने क्या होता है, मानसिक पीड़ा। आधि माने मानसिक पीड़ा होता है। और आधि माने क्या होता है, आधा का स्त्रीलिंग। आधि माने आधा का स्त्रीलिंग होता है। आधि माने होता है मानसिक पीड़ा। आसन, आसन माने भोजन होता है। आसन माने बैठने की जगह होता है, ठीक भाई। दोनों वर्ड आप लोग जानते रहना। आसन माने भोजन, आसन माने क्या होगा, बैठने की जगह होगा। यहाँ से दो वर्ड को हम क्लियर करेंगे, ऋत और ऋतु। ऋत माने सत्य होता है, ऋत माने सत्य होता है। ऋतु माने वर्षा, शरद आदि या ऋतुएं होता है, ठीक है ना। वर्षा, शरद आदि ऋतुएं, ये सारे वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे और है, और माने एक होगा आपका तरफ। और का मतलब अगर ध्यान से देखेंगे तो तरफ हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरफ। और का मतलब क्या होगा भैया, और का मतलब यहाँ पे तथा हो जाता है। और का मतलब क्या होगा, तथा। तो यहाँ से और आपको साफ साफ पता चल गया, और माने तरफ हो गया, और माने तथा हो गया। अगर हम एक वर्ड अच्छे से क्लियर करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या, आगे देखते हैं भाई, आगे उसको भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से हम आपको बताएं तो यहाँ पे हो चुका था। देखिए आसन, आसन माने भोजन, आसन माने बैठने की जगह, आसान माने सरल। ये दो वर्ड अलग अलग होते हैं, आसान और आसन्न। ठीक है, आसान का मतलब होता है सरल होता है, जबकि आसन्न का मतलब होता है निकट होता है। आसन्न का मतलब निकट होता है। एक होता है अभ्यास, एक होता है आभास। अभ्यास माने बार बार करना। अभ्यास का मतलब क्या होता है भाई, बार बार करना। और जबकि आभास का मतलब होता है प्रतीत होना। आभास का मतलब प्रतीत होना, ठीक है। यहाँ से अब बात करेंगे हम कुल। कुल माने वंश होता है। जैसे गौतम बुद्ध किस वंश के थे, शाक्य वंश थे या किस वंश के थे, पाल, उनकी भाषा क्या थी, पाली भाषा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ऐसे मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण देकर। तो कुल माने क्या होता है, वंश होता है। और कुल माने किनारा। कृत, कृत और कृति। कृत माने होता है खरीदा हुआ, कृति माने क्या होता है, रचना। ठीक है ना, किसकी कृति है ये, कृति माने रचना। कटक, कटक माने सोना, कंटक माने कांटा। कटक माने सोना, कंटक माने कांटा होता है। बातें क्लियर है। आगे दो वर्ड है, इसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे है अर्क। अर्क का मतलब होता है सूर्य। अर्क का मतलब होता है सूर्य। और जबकि यहाँ पे कली, कली का मतलब होता है कलयुग। कली का मतलब कलयुग। ठीक है,
आइए आगे हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे क्वेश्चन। यहाँ से देखिए कली, कली माने क्या होगा, कलिका, कली माने कलिका होगा, ठीक है। और यहाँ पे कांतार, कांतार का मतलब होगा जंगल, कांतार का मतलब क्या हो जाएगा भाई, जंगल। हमने आपको दो वर्ड क्लियर कराया, एक कली एक कांतार, दोनों क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे कच्छा है, एक कच्छा है एक कुच्छ है। कच्छा माने श्रेणी होता है, कच्छा माने श्रेणी होता है, कुच्छ माने कोख होता है, ठीक है। कच्छा माने श्रेणी, कुच्छ माने कोख होता है। आप कांतार, कांतार का मतलब जंगल होता है, कांतार का मतलब जंगल होता है। कंज, एक कंज होता है एक कंज होता है, दोनों कंज ही हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा इनका अंतर क्या होता है समझ लेंगे। कंज माने कमल हो जाता है और एक कंज माने पेड़ों का समूह या लता मंडप होता है। बातें क्लियर। आगे कान, कान, कान होता है कान ही होता है। कान माने कर्ण या श्रवणेंद्रिय होता है, ठीक है, श्रवणेंद्रिय होता है। और यहाँ पे कानी माने मर्यादा होता है, कानी माने क्या होता है भाई, मर्यादा होता है। यहाँ से आगे बात कर कादम्बरी, कादम्बरी माने शराब, कादम्बरी माने शराब होता है और कादम्बिनी माने घटा होता है। तो दोनों वर्ड क्लियर। ये वर्ड कई बार पूछा जा चुका है। कादम्बरी माने क्या होता है, कादम्बरी माने क्या होता है भाई, शराब होता है। कादम्बिनी माने घटा होता है। यहाँ पे कांति, कांति माने चमक होता है। क्रांति माने क्या होता है, कांति और क्रांति, कांति माने चमक, क्रांति माने क्या, शीघ्र परिवर्तन, क्या होता है, शीघ्र परिवर्तन होता है। आगे हम बात करेंगे अगर एक कपिस, कपिस माने भूरा या बादामी होता है। कपीस माने हनुमान या सुग्रीव होता है, कपीस माने हनुमान या सुग्रीव, और जबकि कपिस माने भूरा या बादामी। ये वर्ड आपके पेपर में खूब पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, ठीक है। कृपण, एक कृपण और एक कृपाण, कृपण माने कंजूस होता है, कृपाण माने तलवार होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केत, केत माने घर होता है, ठीक है, केत माने घर। अगर अनिकेत दे देगा तो बिना घर के, केत माने दे देगा तो घर। केतु, केतु माने क्या होगा, झंडी या एक राशि होता है, केतु माने झंडी या एक राशि होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई भाई, बताओ समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पे आगे क्या है भाई, कलाल, एक कलाल होता है कुलाल होता है। कलाल माने कुम्हार, कलाल माने कुम्हार। एक कुलाल माने क्या होता है, शराब या विक्रेता, शराब या विक्रेता होता है, ठीक है। कोष, कोष माने क्या होता है, कोष माने खजाना या भंडार, कोष माने खजाना या भंडार, ठीक है। और एक कोष माने होता है 2 मील। तो कोष यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हम समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, टाइम कुछ भी लगे। तो ये वाले कोष का मतलब होता है खजाना या भंडार, आप लोग समझ लीजिए। और ये जो सादा वाला कोष होता है, ये कोष का मतलब 2 मील 4 मील जो होता है इसको। और ये कोष का मतलब होता है शब्दोकोश, शब्दकोश जो होता है ना, शब्दों का संग्रह, ठीक है। आपके पास अगर शब्द है तभी बोल पाएंगे, अगर वैसे तो टी करते रहेंगे कोई मतलब होगा नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ से हम बात करेंगे ये केतु, केतु माने झंडी या एक राशि हो गया। केतु, केतु माने क्या होता है, केतु और केतु, केतु माने एक झंडी या राशि, एक राशि होता है। जबकि केतु माने एक ग्रह का नाम है, केतु माने एक ग्रह का नाम है। कुंजर, कुंजर माने हाथी और कंजर माने एक जाति विशेष, कुंजर माने हाथी और कंजर माने एक जाति विशेष। कलश, कलश माने होता है घड़ा, कुलिश माने होता है हीरा या वज्र, कलश माने घड़ा, कुलिश माने हीरा या वज्र। यहाँ से हम बात करेंगे क्षिति और क्षमा। क्षिति माने पृथ्वी, क्षमा माने माफ़ी, क्षिति माने पृथ्वी, क्षमा माने माफ़ी। और ये वाले क्षमा माने क्या होगा, पृथ्वी होगा, ठीक है। खर, खर माने गधा, खर माने गधा, खार माने राख या सार, खर माने गधा, खार माने राख या सार होता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे आगे। यहाँ से अगर हम बात करें भाई तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कुजन, कुजन माने दुष्ट होता है, कूजन माने पक्षियों की चहचहाहट, कुजन माने दुष्ट होता है, कूजन माने पक्षियों की चहचहाहट होता है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे खार है, खार है एक खरा है। तो खार माने होता है राख या सार, खार माने राख या सार होता है। खरा, खरा का मतलब होता है विशुद्ध, खरा का मतलब क्या होगा भाई, विशुद्ध होता है। जबकि खरा, खर्रा, एक खर्रा भी होता है, खर्रा माने लंबा चिट्ठा, खर्रा माने लंबा चिट्ठा। एक होता है खांसी, एक होता है खांसी,
खांसी माने अच्छी खांसी, जो कहते हो ना, खांसी का मतलब अच्छी होता है। एक खांसी का मतलब होता है रोग विशेष, जो आपको रोग हुआ रहता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ है, कुछ माने स्तन लालची। कुछ माने स्तन होता है या लालची होता है, दोनों अर्थ एक ही बात है। कुछ, कुछ माने स्तन या लालची। कूच, कूच माने होता है प्रस्थान या मधुक की कलिका, या कूच माने प्रस्थान या मधुक की कलिका। आगे हम बात करेंगे दोस्तों ऐसे ही वर्ड को लेकर, ठीक है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए यहाँ से हम बात करने वाले हैं किला। किला माने दुर्ग। किला का अर्थ क्या होगा? दुर्ग होगा। किला का मतलब धातु की बनी कील, तो किला माने दुर्ग होता है, किला माने धातु की बनी कील होता है। एक होता है करी। करी माने हाथी होती है, कीर माने तोता। ये वर्ड तो कई बार आया है, ये वर्ड कई बार आया है। करी माने हाथी, कीर माने तोता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करी बड़ी की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा आएगी हाथी, ठीक है। करी माने हाथी और यहाँ पे कीर माने तोता हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से अगर आगे बात करें तो एक होता है खाद, एक होता है खाद्य, ठीक है। खाद माने क्या होगा? उर्वरक होगा। खाद माने आपका यहाँ पे उर्वरक हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे खाद्य, खाद्य माने खाने योग्य, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे खाद। खाद का मतलब उर्वरक होता है और खाद्य का मतलब होता है खाने योग्य वस्तु। बात समझ में आई भाई? अब यहाँ से अगर हम बात करें तो खोआ। खोआ माने दूध से बना पदार्थ है, खोआ माने दूध से बना पदार्थ है। और यहाँ पे खोया, खोया का मतलब खोया हुआ, जो खो जाए, ठीक है। एक होता है ग्रह। ग्रह माने नक्षत्र होता है, गृह माने घर होता है। ग्रह माने नक्षत्र, गृह माने घर होगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे जो वर्ड है उसको भी अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए कुंतल माने केस होता है, कुंतल माने केस होता है। कुंडल माने कर्ण या आभूषण होता है, कुंडल माने कर्ण या आभूषण होता है। अगर हम और ज़रा बात करेंगे यहाँ पे तो काश। काश माने घास या विशेष होता है, काश माने घास या विशेष होता है। और जबकि ये काश माने होता है खांसी, ये काश माने खांसी होता है। यहाँ पे कंत की बात करेंगे, कांत की, तो कंत माने पति होता है, कंत माने पति। कांत माने क्या होगा? कांत माने होगा सुंदर। कंत माने पति, कांत माने सुंदर, ठीक है। गृह, गृह माने होगा घर, सबको पता है। गट्टा, गट्टा माने कलाई, खाने वाला गट्टा नहीं, ठीक ना। हाँ, गट्टा माने कलाई। और यहाँ पे गट्ठा, गट्टा और गट्ठा, गट्ठा माने गट्ठा, गट्टा माने कलाई, ठीक है। गड़े, गड़े माने गणना करने योग्य। और गदा, गदा माने क्या होगा भाई? डंडेदार अस्त्र। कैसा? डंडेदार अस्त्र, ठीक है। एक होता है ग्रंथि, आगे बात करेंगे हम इसको भी लेकर। चलिए यहाँ पे जो इससे भी संबंधित क्वेश्चन है उसको भी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है वर्ड क्या है भाई? यहाँ पे है काश। काश हमने बताया खांसी होता है, अभी भी बताया। कंत माने पति होता है, कांत माने सुंदर होता है। और क्रांत माने क्या होता है? क्रांत माने कुचला हुआ, क्रांत माने कुचला हुआ, क्लांत, ये वर्ड अलग अलग है। क्रांत यानी कांत और क्रांत, क्रांत माने कुचला हुआ, क्लांत माने थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ। कांता माने सुंदर स्त्री, कांता माने सुंदर स्त्री, ठीक है। चलिए ग्रंथि, ग्रंथि माने हमने बताया गांठ। ग्रंथि आपके शरीर में कई ग्रंथि हैं, गांठ हैं। और ग्रंथ माने पुस्तक होता है। साफ अगर बात करें आप लोग गाना से प्रेम ग्रंथ के हर पन्ने पर, ठीक है ना, सुने हैं, तो वो ग्रंथ, ग्रंथ माने हर पन्ने पर कहा गया है उसमें गाने में, तो ये होगा क्या? ग्रंथ, ग्रंथ माने पुस्तक होता है, ठीक। और ग्रंथि माने गांठ होता है। और यहाँ पे ग्रंथी अगर कह दिए ना तो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला हो जाएगा। ग्रंथी का मतलब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने वाला। अब यहाँ से हम बात करें गिरा। गिरा माने वाणी या सरस्वती, गिरा माने वाणी या सरस्वती। तो यहाँ पे गिरी, गिरी माने क्या हो जाएगा? पर्वत, गिरी माने पर्वत, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, आगे चलते हैं।